नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी पॉइंट में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछला वीडियो हमने संख्या पद्धति से संबंधित पढ़ा था। आज पुनः मैं संख्या पद्धति को ही लेकर आया हूं, जिसमें आज के जो प्रश्न होंगे आपको योग, अंतर और गुणा पर आधारित होंगे। योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं हैं। जब तक हम प्रश्नों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ेंगे, जब तक उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम प्रश्नों का सही से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पुनः पढ़ते हैं प्रश्न को। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। गुणनफल कितना दिया है? 336। योगफल, जो इसका योगफल है उसके अंतरफल से 28 अधिक है। तो मान लीजिए अगर पहली संख्या आपकी ए हो, क्या हो? ए हो, और दूसरी संख्या बी हो, तो प्रश्नानुसार ए प्लस बी जो है, करे कि उसका योगफल उसके अंतरफल से, अंतर मतलब होता है ए माइनस बी। यदि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तो इसका अंतर ए माइनस बी होगा। अंतरफल से 28 अधिक है। कितना अधिक है? 28 अधिक। तो 28 इसमें जोड़ देंगे तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। तो इसी समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी बराबर, इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका ए है, इधर आएगा तो माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस ए। बी इधर आएगा तो प्लस बी हो जाएगा, बराबर आपका 28 हो जाएगा। आपका ए से ए कट जाएगा, आपका बचेगा क्या? ए, बी और बी जोड़ देंगे हम तो हो जाएगा 2b, बराबर कितना हो जाएगा? 28। बी बराबर आपका हो जाता है 28/2, यानी 14। 14 दूनी 28 हो गया। बी का वैल्यू आपको पता हो गया। बी का वैल्यू क्या हो गया? 14 हो गया। आपको निकालना क्या है? दोनों संख्याएं निकालना है। जब बी का मान 14 आ गया और आपको यहाँ दिया है गुणनफल, दिया है क्या? दिया है गुणनफल 336 है। तो यानी आपका दिया है ए गुणे बी बराबर 336। ए गुणे बी बराबर क्या दिया है? 336। तो आपका हो जाएगा, ये अधिक में वैल्यू पुटअप कर देंगे बी का, तो ए गुणे हो जाएगा 14 बराबर 336। तो ए बराबर हो जाएगा 336/14। 14 से भाग दे देंगे, 14 दूनी 28, बचा 5, कितना हो जाएगा? 56। 14 चौको 56, ये 24 हो जाएगा। तो ए का मान आपका 24 आ गया और बी का मान क्या आया था? 14 आया था। बी बराबर आपका 14 आया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 14 और 24। 14 और 24, ये है 14 आपका बी हो गया और 24 ए हो गया। तो आपका विकल्प बी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रमागत उसे कहते हैं जो संख्याएं एक क्रम में आती हैं। जैसे 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। ये क्रम से चलने वाली संख्या है। इसका सर्वांतर हमेशा बराबर होना चाहिए, तो वही क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। तो कह रहे 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। आपको बताया, पिछले वीडियो में हम बताया था एक कि यदि बीच की जो संख्या होती है
बीच की संख्या, यदि उसमें बीच की संख्या निकालना हो और संख्याएं जो हो 8 नंबर हो, यानी n का वैल्यू क्या हो, कोई विषम संख्या हो, तो बीच की संख्या बराबर होती है योग बट्टे n होता है। क्या होता है? योग बट्टे n। तो 3 संख्याएं हैं, n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3 है। क्या है? 3। तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी? योग आपका 15 है, n कितना हो गया? 3। 3 × 5 = 15, 5 आ जाएगी। जब 5 बीच की संख्या है तो 5 के बाद आने वाली संख्या और 5 के पहले की संख्या क्या होगी? तो 5 के बाद क्या आएगा? 6। 5 के पहले क्या होगी? 4 होगी। तो इन्हीं संख्याओं का आपको गुणनफल पूछा है। गुणनफल मतलब हो गया गुणा। यदि इनको हम गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? तो गुणा करते हैं, 4 × 5 = 20, अब 20 × 6 = 120, 120, यानी 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? 120 होगा। तो आपका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है। क्या है? दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? मानते हैं पहली संख्या इसमें क्या है? मान लीजिए पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है। तो दो संख्याओं का जोड़ कितना दिया है? जोड़ माने प्लस, बराबर को 24 दिया है। कितना दिया है? 24। और उनका गुणनफल क्या है? माने a × b बराबर दिया है 143। उन संख्याओं का योगफल कितना होगा? यदि a और b का योग, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखिए प्रश्न में कुछ गलती हुआ है। यहाँ पे योगफल तो दिया ही है, तो यहाँ पे उन संख्याओं के वर्गों का योगफल होगा। क्या होगा? वर्गों का योगफल कितना है? इसके वर्गों का योगफल निकालना है प्रश्न में। तो इसका वर्गों का योगफल निकालेंगे। जब वर्गों का योगफल पूछे और इसका योग दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस जो ये समीकरण बन रहा है, इस समीकरण के दोनों पक्षों को हम वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? a + b का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a² + b² + 2ab हो जाएगा, बराबर 24 का वर्ग करेंगे तो 24 में 24 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 576। तो a² + b² + 2 × ab का आपका मान दिया है। कितना दिया है? 143, बराबर 576 हो गया। फिर इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा a² + b² + 2 × 143 था ना, बराबर 576। तो आपका हो जाएगा a² + b² प्लस इसमें गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 2 1 2, बराबर 576 हो जाएगा। अब आपका a² + b² बराबर हो जाएगा 576 - 286। 576 - 286 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 290। क्या आ जाएगा? 290। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, पहली और दूसरी का 42 दिया है, ठीक। दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी तथा पहली का 48। तो तीसरी संख्या क्या है? आपको तीसरी संख्या इसमें बताना है।
जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने आए तो पहले हम मानेंगे कौन कौन संख्या है। मान लेते हैं एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है। तो ये कह रहा है पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है। तो यानी ए और बी का गुणा करने पर क्या आ रहा है, 42 आ रहा है। दूसरी और तीसरी का 56 है। बी गुणे सी बराबर BC आपका 56 दिया है। तीसरी और पहले का 48 है। सी एक कितना दिया है, 48 दिया है। अब इसी को हम अगर इस क्रम में लिख दें, हम इस तरह लिख दें AB गुणे BC गुणे CA बराबर क्या हो जाएगा, 42 गुणे 56 गुणे 48। यही ना है इसका गुणनफल। तो इसको इस तरह लिख दिए। तो यदि हम गुणा करते हैं इसमें तो हमारा हो जाएगा A² गुणे बी में बी गुणा B², सी में सी गुणा C² बराबर। यदि इसका हम गुणनखंड कर दें इस तरह 6 गुणे 7 7 छक 42 होता है। 56 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 8। 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 6, 8 छक 48। तो हम पाते हैं क्या, यदि फिर इनका गुणा किया जाए, एक क्रम में लिखा जाए तो A² गुणे B² गुणे C² बराबर हो जाएगा आपका 6 में 6 का गुणा होगा तो 6², 7 में 7 का गुणा होगा तो 7², ये आपका 8²। तो यहाँ पे जो A का वैल्यू है ये आपका 6 वाला हो जाएगा, ये B का जो वैल्यू है 7 हो जाएगा और C का जो है 8 हो जाएगा। जब इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है तो आपका C² बराबर 8² है, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर जो तीसरी संख्या पूछा था, तो हमारा सही आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरह का प्रश्न आपके परीक्षाओं में हमेशा आता है। थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है, माइंड लगाना होता है, अब साल आप स्वतः उस प्रश्न को कर सकते हैं। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 16 दो संख्याओं का योगफल 16 है। क्या है, 16 है। गुणनफल 55 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग होगा। दो संख्याएं हैं, मान लीजिए क्या है, दो संख्या है। एक संख्या मान लेते हैं A है और दूसरी संख्या B है। तो दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 16। योगफल मतलब प्लस A प्लस B का वैल्यू दिया है 16 और इसका गुणनफल 55 दिया है, यानी A गुणे B बराबर आपका 55 है। AB कितना है, 55 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग बताना है आपको। क्या बताना है, व्युत्क्रमों का योग बताना है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि A का व्युत्क्रम पूछे तो क्या होगा, किसी भी संख्या का व्युत्क्रम किया जाता है तो उसका उल्टा हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे A लिखा है, A है, तो ऑलरेडी इसका हर क्या है, 1 है। तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 1/A हो जाएगा। उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, A का 1/A हो जाएगा। B का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/B हो जाएगा। तो व्युत्क्रमों का योग हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू को पुटअप कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो AB इसका LCM हो जाएगा। A से A कट जाएगा, B बच जाएगा, B से 1 में गुणा करेंगे, ये B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। B से B कट जाएगा, भाग देंगे, A बचेगा, A का गुणा 1 में करेंगे, यहाँ पे A हो जाएगा। तो A प्लस B आ गया आपका, और A प्लस B का मान दिया है, कितना दिया है, 16 दिया है। AB का भी वैल्यू दिया है, 55 दिया है, यहाँ 55 लिख देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 16/55 वाला विकल्प यानी विकल्प B आपका सही आंसर होगा।
देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल 16 है। सॉरी, ये तो वही प्रश्न था ना। फिर अगला देखते हैं। दो संख्याओं में 5 का अंतर है। क्या है? दो संख्याओं में 5 का अंतर है। यदि उनका गुणनफल 336 हो तो उन संख्याओं का योग है। फिर प्रश्न को देखते हैं। दो संख्याओं में अंतर 5 है। अंतर कितना है? अंतर आपका 5 दिया है। 5 दिया है। गुणनफल आपका 336 है, यानी a माइनस बी का वैल्यू दिया है 5। गुणनफल मैंने ए बी का वैल्यू दिया है 336। तो उन संख्याओं का योग निकालना है। मैंने हमको a प्लस बी निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस बी। एक सिंपल से फार्मूला ये होता है, a प्लस बी का जब हम वर्ग करते हैं तो बराबर क्या होता है? a माइनस बी का वर्ग प्लस 4ab होता है। क्या होता है? 4ab। तो a माइनस बी का मान दिया है 5, 5 रख दिए। 4 इंटू ए बी का मान दिया है 336। 5 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। प्लस इसमें गुणा कर दे 4 में 336 का, क्या हो जाएगा? 4 6 के 24 का 4, 4 3 12, 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1344 हो जाएगा। यानी अब फिर इसको जोड़ देंगे 25 और 1344, तो आपका हो जाएगा 1369। क्या आ गया? 1369 आ गया। तो आपका a प्लस बी का वर्ग बराबर 1369 हो गया। तो इसका वर्ग है तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1369। जब वर्ग को हटाते हैं तो इन संख्या को अंडर रूट में लिख देते हैं, उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा। 1369 का वर्गमूल 37 होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ये 37 वाला विकल्प सही होगा, यानी विकल्प बी सही होगा। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है। दो संख्याएं, कौन कौन संख्या है? मान लीजिए संख्या क्या है? a है और क्या है? b है। उनका गुणनफल क्या है? योग दिया है आपका 42, मैंने a प्लस बी बराबर 42 दे दिया, और a गुणे b बराबर हो गया 437 दिया है। आपका ये वैल्यू दे दिया है। तो उन संख्याओं का अंतर बताइए। अभी आपको हम योग बताए तो हम अंतर बताएंगे, a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे। उसी फार्मूले पर फिर हम प्रश्न को रखेंगे जो आपसे भी अगले प्रश्न में जिस फार्मूले पर रखा गया था। क्या रखा गया था? a प्लस बी का वर्ग बराबर होता है a माइनस बी का वर्ग प्लस 4ab होता है। ठीक, इसमें पुटअप करिए वैल्यू को। a प्लस बी का वैल्यू क्या है? 42 है, तो ये 42 का वर्ग हो जाएगा। a माइनस बी आपको फाइंड करना है, तो ये वर्ग हो गया। प्लस 4 इंटू ए बी का मान दिया है 437। इसी को सॉल्व कर दीजिए। 42 का हम वर्ग करेंगे, 42 में 42 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1764। क्या आएगा? 1764 आएगा। a माइनस बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, और इसमें गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 7 चौका 28 का 8, 4 3 12 2 14, 4 चौका 16, 16 1 17, 1748 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1748। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा a माइनस बी का वर्ग बराबर 1764, पक्षांतर का माइनस हो जाएगा 1748।
तो a माइनस बी का वर्ग बराबर हो जाएगा, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 1764 में से 1748 निकलेगा 16 आ जाएगा। चूँकि यहाँ पे वर्ग है तो इसका भी वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो a माइनस बी बराबर 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। तो a माइनस बी का अंतर जो दो संख्याओं का अंतर पूछा था आपका 4 होगा। तो हमारा विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है तो संख्याएं क्या हैं? बताइए। ये भी सवाल उसी तरह का है। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी ए का भय, मान लीजिए एक संख्या ए है, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। तो एक ए हो गई, एक बी हो गई। दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, यानी a इंटू बी बराबर 336 आपका दिया हुआ है। यदि उनका योग उनके अंतर से 32 अधिक है, यदि इन दो संख्याओं का योग जो है उनके अंतर से 32 अधिक है तो योग क्या होगा? योग इस प्रश्नानुसार इसका योग ये कह रहा है कि a प्लस बी है, जो इसका जो अंतर है a माइनस बी का अंतर है ना, तो आपका 32 अधिक है, 32 अधिक है। इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी है ही है, और इसको पक्षांतर करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा बराबर 32 होगा। a से एक कट जाएगा, b और b जुड़ के कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा बराबर 32 हो जाएगा। तो b बराबर 32/2 यानी 16 आ जाएगा। b का वैल्यू क्या आ जाएगा 16 हो जाएगा। जब एक का वैल्यू निकल जाएगा तो इस समीकरण में इसमें हम b का मान रख देंगे तो हमारा a का भी मान निकल जाएगा। तो आपका ए बी कितना दिया है? ए बी कितना है 336। तो बी का मान क्या मिला आपको 16 मिला। क्या मिला था? ए बी बराबर 336। तो ए गुणे बी का मान रख देंगे 16 बराबर 336। तो ए बराबर हो जाएगा 336/16। 16 से भाग दे देंगे, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 16 का नाम 16। ए का मान क्या आ जाएगा? ए का से 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 21। तो ए का मान 21 हो गया और बी का मान 16 हो गया। तो यानी आपका जो ये वैल्यू है डी वाला जो विकल्प है, यही विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं में अंतर 14 है। दो संख्याएं हैं और उसका अंतर कितना है 14 है, तथा उनका योग 20 है। उनका गुणनफल क्या होगा? बताइए दोस्तों। प्रश्न के अनुसार मान लीजिए एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। दो संख्याओं में अंतर जो है, अंतर माने माइनस, कितना है 14 दिया है, और उनका योग क्या है 20 है। यानी a प्लस बी का जो वैल्यू है वो 20 है। दो समीकरण आपके सामने बन गए, बस इस समीकरणों को सॉल्व कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? b से b आपका कट जाएगा, a और a मिलकर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर 14 और 20 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14 और 20 को जोड़ देंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? ये 34/2 हो जाएगा। 70 दूनी 34 होता है। a का वैल्यू कितना होगा 17 आ गया। जब a का वैल्यू आपके पास मिल गया तो इसी a के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे
और हमारा तो b का मान निकल जाएगा। जब हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 14 दिया था ना, a माइनस बी बराबर 14, तो हमारा a का मान कितना आया था 17 माइनस बी बराबर 14, माइनस बी बराबर हो जाएगा 14, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 17 हो जाएगा। तो माइनस बी बराबर 17 में से 14 घटाएंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो गया। जब a का मान आपको निकल गया, a का वैल्यू कितना आया 17 आया और b का क्या आया 3 आया, तो इसका गुणनफल कह रहा है, यानी a गुणे b पूछ रहा है। तो 17 गुणे 3 बराबर 17 3 51, 51 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 10वां प्रश्न है, जो आज के वीडियो का यह अंतिम प्रश्न होगा। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग, किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। प्रश्न ये कह रहा है, किसी मान लीजिए कोई संख्या क्या है a है, किसी धनात्मक संख्या, मान लीजिए धनात्मक संख्या a हो गई, उसके व्युत्क्रम का योग, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/a होगा, का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। मान लीजिए ये संख्या और इसका व्युत्क्रम क्या है 1/a है, इसका अंतर हो गया का 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है, गुणे 3 यहीं कर देते हैं, तब ये समीकरण क्या होगा बराबर होगा। और इसी इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होगा। a में a का गुणा करेंगे, आपका a स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 हो जाएगा, a हो जाएगा बट्टे यहाँ पे a हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर इसको इस तरह गुणा कर देंगे तो आपका वही आएगा a स्क्वायर माइनस 1 बट्टे a हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा। अब 3 का गुणा इसमें कर देंगे, a से ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्योंकि दोनों हर समान है, तो a से ये कट गया, तो गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, आपका आया a स्क्वायर प्लस 1 बराबर 3 का गुणा किए तो 3a स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करें माइनस 3a स्क्वायर हो जाएगा बराबर माइनस 3, इसको इधर पक्षांतर किए तो आपका -1 आ गया। a स्क्वायर में से माइनस 3a स्क्वायर घटेगा तो आपका -2a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसमें घटा देंगे जोड़ देंगे तो -4 हो जाएगा। a माइनस से माइनस कट गया तो आपका क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर बराबर 4, तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा। a बराबर हो जाएगा, स्क्वायर है यहाँ पे, स्क्वायर ने इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √2 हो जाएगा, तो a का वैल्यू आपका √2 आएगा। तो आपका विकल्प सी सही होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।